के राज्य में राजकुमारी एलायरा के पास एक जादुई आईना था जो स्वयं चंद्र देवी का उपहार था। वह आईना सच बोलता, दूर दराज की जगहें दिखाता और आत्मा की गहराई को दर्शाता। उसी के साथ एलायरा ने अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदारी से राज किया और सभी की प्रिय बन गई। लेकिन परछाइयों में जलन पनप रही थी। उसकी चचेरी बहन सेराफीन, जो कभी एलायरा को बहुत मानती थी, वे बहनों की तरह पली बड़ी थीं। पर जैसे जैसे एलायरा की सुंदरता और शक्ति बढ़ी, सेराफीन की जलन गहरी होती गई। उसे लगा कि एलायरा की महानता का कारण उसका दिल नहीं, बल्कि वह आईना है। एक अमावस की रात सेराफीन चुपके से शाही कक्ष में घुसी। खतरे को भांप गया हो। मुझे मेरा भविष्य दिखाओ, उसने कसकर पकड़े हुए कहा। आईने ने उसे दिखाया। अकेली, अंधेरे में लिपटी, पछतावे में डूबी हुई। गुस्से में सेराफीन आईना लेकर भाग गई और फुसफुसाते जंगल में गुम हो गई। राज्य में अफरा तफरी मच गई। आईने के बिना एलायरा की दृष्टि धुंधली हो गई और राज्य बिखरने लगा। लेकिन एलायरा टूटे दिल के बावजूद बहादुर थी। उसने अपनी बहन को श्राप नहीं दिया। वो जंगल में गई, सैनिकों के साथ नहीं, बल्कि दया के साथ। कुछ दिनों बाद उसने सेराफीन को एक काली झील के किनारे रोते हुए पाया। इसने मुझे कभी वो नहीं दिया जो मैं चाहती थी, सेराफीन ने रोते हुए कहा। क्योंकि यह सच दिखाता है, एलायरा ने धीरे से कहा। इच्छाएं नहीं, सेराफीन ने आईना लौटा दिया। उसका जलन एलायरा की दया से मिट गई। आईना पहले से कहीं ज्यादा तेज चमका और पहली बार दोनों को एक साथ बराबर दिखाया। उस दिन के बाद आईना दोनों राजकुमारियों का हो गया और उन्होंने साथ मिलकर राज्य किया, शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और सत्य की ताकत से।